तो साल 2025 में फरहान अख्तर की एक नई पिक्चर आ रही है 120 बहादुर। पर आज हम सिर्फ इस फिल्म के बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे उस असली अविश्वसनीय कहानी की जो इस फिल्म के पीछे है। एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिला दिया था और जिस पर आज भी बहस होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस फिल्म की असली कहानी है क्या? क्योंकि देखिए, किसी भी फिल्म की चकाचौंध के पीछे ना वीरता, बलिदान और पहचान की एक बहुत गहरी कहानी छिपी होती है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। आज हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये जो नई फिल्म आ रही है, इसका असली कहानी से क्या कनेक्शन है। फिर हम चलेंगे सीधे रेजांग ला की उस ऐतिहासिक लड़ाई में। आखिर हुआ क्या था वहां। इसके बाद ये भी देखेंगे कि फिल्म के नाम पर इतना बवाल क्यों मचा। और आखिर में ये भी समझेंगे कि 60 सालों में इसी कहानी को सुनाने का तरीका इतना कैसे बदल गया। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखते हैं कि आज की फिल्म और उस दौर की हकीकत में क्या रिश्ता है। तो ये जो फिल्म है 120 बहादुर, ये एक हिस्टोरिकल वॉर फिल्म है। इसे डायरेक्ट कर रहे हैं रजनीश राजी घई और इसमें मेजर शैतान सिंह का दमदार रोल निभा रहे हैं फरहान अख्तर। ये फिल्म 1962 की मशहूर रेजांग ला की लड़ाई पर बनी है और 21 नवंबर 2025 को रिलीज होगी। तो आप चलते हैं उस असल घटना की तरफ। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी जंग जिसे भुलाया नहीं जा सकता। तारीख थी 18 नवंबर 1962। जगह लद्दाख का रेजांग ला पास, मतलब एक दर्रा। वो भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, 16,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर, जहां खून जमा देने वाली ठंड थी। ये वो वक्त था जब 1962 का भारत चीन युद्ध चल रहा था और ये चौकी हमारे लिए बहुत जरूरी थी। स्वागत है आपका फटाफट फंडा, समझो आसान भाषा में। अब जरा इस लड़ाई का हिसाब किताब देखिए। मतलब शुरू से ही कोई बराबरी नहीं थी। एक तरफ थे हमारी चार्ली कंपनी के सिर्फ 120 जवान और दूसरी तरफ करीब करीब 3,000 चीनी सैनिक। और तो और हमारे सैनिकों के पास मुश्किल टेरेन की वजह से कोई आर्टिलरी सपोर्ट, मतलब तोपों की मदद नहीं थी, जबकि दुश्मन भारी तोपखाने और मोर्टार से हमला कर रहा था। सिर्फ 120 जवान, बस यही एक नंबर पूरी कहानी की शुरुआत करने के लिए काफी है। 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी, जो एक ऐसी जंग लड़ने वाली थी जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। और इन 120 जवानों का सामना था करीब 3,000 सैनिकों की एक बहुत बड़ी फौज से। देखकर तो यही लगता था कि हार पक्की है, लेकिन इन 120 बहादुरों के इरादे कुछ और ही थे। इस लड़ाई का जो नतीजा निकला वो सच में दिल दहला देने वाला था। 120 में से 114 भारतीय जवान देश के लिए शहीद हो गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 114 परिवारों की 114 जिंदगियों की कहानी है। इस कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी। उनका और उनकी पूरी कंपनी का एक ही मोटो था, एक ही नारा था, हम पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने इस बात को अपनी आखिरी सांस तक साबित किया। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े शौर्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। उनके साइटेशन में साफ साफ लिखा है कि ये उनका जबरदस्त साहस और लीडरशिप ही थी जिसने उनकी कंपनी को आखिरी आदमी तक लड़ने की हिम्मत दी। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के समय में आते हैं और बात करते हैं उस विवाद की जो इस फिल्म के आने से पहले ही खड़ा हो गया। तो सारा विवाद है फिल्म के नाम को लेकर। फिल्म का टाइटल रखा गया 120 बहादुर, लेकिन अहीर समुदाय ये मांग कर रहा था कि इसका नाम 120 वीर अहीर होना चाहिए। तो अहीर समुदाय की शिकायत की वजह काफी साफ थी। उनका कहना था कि चार्ली कंपनी के 120 जवानों में से 113 अहीर समुदाय से थे और फिल्म का जो टाइटल है वो उनकी इस खास पहचान को बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। उनकी एक और बड़ी शिकायत थी कि कहानी सिर्फ एक हीरो यानी मेजर शैतान सिंह पर फोकस कर रही है, जिससे बाकी 113 जवानों का जो सामूहिक बलिदान था वो कहीं छिप सा गया है। बस इन्हीं वजहों से हरियाणा, राजस्थान और यूपी में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए और ये पूरा मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। अच्छा, तो इस कानूनी लड़ाई में हुआ ये कि दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से तो मना कर दिया, लेकिन मेकर्स को ये ऑर्डर जरूर दिया कि जब ये फिल्म ओटीटी पर आए तो उसमें जरूरी बदलाव किए जाएं। अब जरा इस कहानी को और बड़े नजरिए से देखते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि पिछले 60 सालों में सिनेमा ने इसी कहानी को कैसे कैसे दिखाया है। आपको पता है
इस जंग पर पहली फिल्म 1964 में ही आ गई थी। चेतन आनंद की वो ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक फिल्म हकीकत, उसे 1962 की जंग पर बना पहला और सबसे अहम कल्चरल डॉक्यूमेंट माना जाता है। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है कि 60 सालों में एक ही कहानी को सुनाने का अंदाज कैसे बदल गया। सोचिए, हकीकत बनी थी जब देश युद्ध के सदमे से गुजर रहा था, तो उसमें फोकस था एक आम भारतीय सैनिक पर। लेकिन 120 बहादुर आज के समय में बन रही है, जहां आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ एक खास हीरो और अहीर समुदाय की पहचान पर जोर है। और भाई, टेक्निकली तो दोनों फिल्मों में जमीन आसमान का फर्क है ही। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि बहादुरी की तो वही कहानी है, पर 60 साल बाद उसे इतने अलग ढंग से क्यों बताया जा रहा है। ये दिखाता है कि कैसे वक्त के साथ इतिहास, यादें और उसे दिखाने वाले मीडिया का रिश्ता बदल जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो मोटी मोटी बातें सामने आईं वो ये हैं। 120 बहादुर रेजांगला की लड़ाई की कहानी है। इसमें मेजर शैतान सिंह और उनके 120 जांबाजों ने एक यादगार जंग लड़ी थी। इस फिल्म ने अहीर समुदाय के बलिदान को कैसे दिखाया जाए, इस पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। और ये भी साफ है कि 1964 की हकीकत से लेकर आज तक इस कहानी को पर्दे पर दिखाने का तरीका बहुत बदल गया है। अगर समझ आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नई जानकारी के लिए कमेंट्स में अपने सवाल पूछें। धन्यवाद।